फ़लसफ़ा समझो न असरारे सियासत समझो, ये ज़िंदगी सिर्फ़ हकीकत है, उस हकीकत को समझो। फ़लसफ़ा समझो न असरारे सियासत समझो, ये ज़िंदगी सिर्फ़ हकीकत है, उस हकीकत को समझो। ना जाने किस दिन हो जाएगी ये हवाएं भी नीलाम यहाँ, आज तो सांस भी लेते हो, गनीमत समझो। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने मध्यकालीन भारत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मध्यकालीन भारत जो कि 1200 से 1707 ईस्वी तक चलती है, मैंने पूरे वीडियो ख़त्म कर चुका हूँ पिछले 3-4 वीडियो बना करके। आप अगर मेरा मध्यकालीन भारत का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को 1707 से 1857 के बीच जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में आज चर्चा कराऊंगा। दोस्तों, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है और मुगल वंश कमज़ोर पड़ जाता है तथा वह कई छोटे छोटे राज्यों में बिखर जाता है। किंतु दिल्ली पर जो है तो मुगल वंश का शासन बना रहता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है और वहीं पर मध्यकालीन भारत खत्म होता है और वहाँ से शुरुआत होती है फिर आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में क्या होता है कि मुगल वंश कमज़ोर पड़ जाता है और कई टुकड़ों में बंट जाता है और कई राज्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। जैसे बंगाल में सयादत खां, शासन करने लगता है। हैदराबाद में चिनक्लीज खां नए राज्य की स्थापना करता है और रुहेलखंड में वीर दाऊद तथा अली मोहम्मद खां स्वतंत्र रूप से शासन करने लगते हैं। बंगाल में मुर्शिद कुली खां शासन करने लगता है। कर्नाटक में सदातुल्ला खां शासन करने लगता है। और भरतपुर में चूरामन एवं बदन सिंह ये सारे स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगते हैं। किंतु दिल्ली में मुगलों का शासन बना रहता है। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 1712 ईस्वी तक राज करता है। 1707 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बहादुर शाह बैठता है और 1712 ईस्वी तक शासन करता है। बहादुर शाह का पूर्ण नाम मुअज्जम होता है। इसे शाह ए खबर के उपनाम से भी जाना जाता है। शाह ए खबर। फिर 1712 ईस्वी में
जहांदार शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 1713 ईस्वी तक शासन करता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है क्योंकि इन्होंने लाल कुमारी नाम की वेश्या को अपने शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था, इसलिए जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा गया। फिर 1713 ईस्वी में से 1719 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर फर्रुखसियर शासन करता है। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। घृणित कायर। फिर 1719 से 1748 ईस्वी तक मोहम्मद शाह दिल्ली पर शासन करता है। मोहम्मद शाह सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान रखता था, इसीलिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया है। रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और यहां से 70 करोड़ रुपए शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्ते ताऊत तथा कोहिनूर हीरा को लूटकर फारस चला गया था। कोहिनूर हीरा को लूट लिया था और वह फारस चला गया था। तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह ही होता है। तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह होता है। नादिर शाह जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन। ईरान का पुराना नाम फारस है। पहले इसका नाम फारस हुआ करता था, किंतु वर्तमान में इसका नाम ईरान है, फारस। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है। आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। इन्होंने ही मोहम्मद शाह के समय में 70 करोड़ रुपये तख्ते ताऊत और कोहिनूर हीरा को लूटकर फारस लौट गया था, यानी कि ईरान लौट गया था। उसके बाद 1748 से 1754 तक अहमद शाह दिल्ली पर शासन करता है। इसके बाद 1754 से 1759 ईस्वी तक 1754 से 1759 ईस्वी तक आलमगीर द्वितीय दिल्ली पर शासन करता है। फिर 1759 से 1806 ईस्वी तक शाह आलम द्वितीय दिल्ली पर शासन करता है। उसके बाद इसी शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल के दौरान ही 1761 ईस्वी में मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तृतीय युद्ध होता है।
अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें मराठों की हार होती है। अहमद शाह अब्दाली भारत पर 8 बार आक्रमण करता है। अहमद शाह, अगर पूछे क्वेश्चन कि अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है, तो अहमद शाह अब्दाली भारत पर 8 बार आक्रमण करता है। उसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय, जो कि 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करता है। अकबर द्वितीय फिर 1837 से 1857 ईस्वी तक बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ये शासन करता है। ये बहादुर शाह जफर ही होता है जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक होता है। अगर पूछा जाए कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था या बहादुर शाह द्वितीय था। मुगल वंश की मुख्य भूमिका तो औरंगजेब तक होती है। औरंगजेब के समय तक मुगल वंश पूरे भारत में उसका शासन होता है, किंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनमें से सिर्फ दिल्ली का शासन मुगलों के हाथ में रहता है, जिसमें से इसका अंतिम जो वंशज होता है वो बहादुर शाह जफर होता है। बहादुर शाह जफर ने लाल किले में स्थित हीरा महल का निर्माण करवाया था। हीरा महल बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, इसीलिए इसे अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। दोस्तों, मैंने आप लोगों को मध्यकालीन भारत 712 से 1707 तक बता ही दिया। उसके बाद हम आधुनिक भारत में प्रवेश किए और 1707 से 1857 तक जो मुगल वंश चला, मैंने उसकी चर्चा कर दी। इसके समकालीन भी बहुत सारे राजवंश भारत में हुए, जिसके मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आप चिंता ना करें, मैं पूरे इतिहास को एक जगह लाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहें। मैं आपकी हर प्रकार से मदद करूंगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब किया करें। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।